Welcome class 10th. So today we are going to start with the chapter number 4, that is the quadratic equation of the chapter of the class 10th. So आपको पता ही है कि any equation which is of the form ax square plus bx plus c is called the quadratic equation. कोई भी अगर equation मेरे पास इस form की हो ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, देखो आपने पहले भी हमने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर किया. पॉलिनोमियल में भी कुछ पॉलिनोमियल इस टाइप के होते थे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप के पॉलिनोमियल होते थे. बट पॉलिनोमियल इसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो वो जो ये इक्वेशन बन रही है ना, ये तो बिल्कुल सेम है. अब इक्वेशन ये कब बनेगी? जब यही वाला पॉलिनोमियल जो है हम इसको उठा के क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे. ये इक्वल टू जीरो जब हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. इक्वेशन तभी बनेगी जब ये इक्वल टू क्या करेंगे हम इसको, जीरो. अदरवाइज अगर ये नहीं किया तब तक ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो ये इस टाइप की कोई भी अगर इक्वेशन आपके पास आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए बेटा जी? सबसे पहले याद रखना है कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. यानी कि अगर देखो मान लो इसमें a की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर का ये कॉफिशेंट ये तो जीरो हो जाएगा. ये होगा ही नहीं. अगर मान लो ये नहीं है तो ये क्या बनेगा, ये तो लीनियर बन गया. ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं ना. क्वाड्रेटिक तो तब भी बनेगी जब x का कॉफिशेंट क्या होगा, x का ये जो पावर है, कॉफिशेंट नहीं सॉरी, x की जो पावर है वो 2 होनी चाहिए. ये वाला फैक्टर तो होना ही चाहिए. ठीक है, तो अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी. तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. ये देखो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये देखो x का कॉफिशेंट, x का जो पावर है वो 2 है. यहाँ पे इसका भी है. ठीक है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 2. अब आपको लगता है कि ये थोड़ी, ये तो इस फॉर्म में है ही नहीं है. बट दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिकॉज मैंने कहा है कि a जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पर b और c जो है वो जीरो हो सकते हैं. ठीक है, b और c जीरो हो सकते हैं बट a जीरो नहीं होना चाहिए. यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ये ना a है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए. वो एक्स स्क्वायर वाला जो है मेरे पास फैक्टर है यहाँ पे. आप b वाला ये जो फैक्टर है ना, ये नहीं है यहाँ पे. ठीक है, बट ये नहीं है तब भी ये क्वाड्रेटिक ही है. ठीक है ना, तब भी ये क्वाड्रेटिक ही है. हमने सिर्फ a का ही देखना. a वाला फैक्टर जो है इसमें होना ही चाहिए. b और c जीरो हो सकते हैं. ये भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, इसमें फिर से b वाला फैक्टर जो है वो नहीं है, c है. यहाँ पे c जो है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज अ कांस्टेंट ओवर हियर. ठीक है जी, इस तरीके के इक्वेशन इस टाइप की. ठीक है, अगर मान लो c जीरो हो जाए, अगर कुछ ऐसी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें क्या है बेटा जी, c जीरो है, c नहीं है. a भी है, a का कॉफिशेंट 1 है, b का नहीं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है वो 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और b क्या है यहाँ पे 2 है. ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली भी. ठीक है जी, तो इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस किस तरीके से निकालेंगे. आप इसको साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इसको रिलेट करते जाएं. ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन कैसे आएगा. अब सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी वैल्यू जिसको मैं उस इक्वेशन में पुट करूँ तो और वो इक्वेशन की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए. इसका मतलब होता है कि हमने वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया है. ठीक है जी, तो सोल्यूशन निकालने का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो इसको मैं पुट करूँ तो और सोल्यूशन, इसका जो इक्वेशन है वो वैनिश हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो आ जाए मेरे पास. ठीक है, ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है मैंने. तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मैं इसमें पुट एक्स इक्वल टू -1 करूँ, तो ये देखो -1 मैं पुट करती हूँ. ठीक है, एक्स की जगह पे -1 पुट करो. ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, ये आएगा, देखो एक मिनट, -1 का स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस 1, देखो ये 1 -2 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया. यानी कि ये क्या हो गया, मैं क्या कह सकती हूँ कि x इज इक्वल टू -1 इज सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे ही सोल्यूशन जो है, ऐसे ही जो सोल्यूशन है आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी निकाल के देखे हैं आपने. ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर किया, उसमें भी जब आपने उसकी जीरोस निकालनी होती थी तो ऐसे ही निकालते थे कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता था उसको इक्वल टू जीरो करते थे, सॉल्व करते थे. ठीक है, अगर उसकी वैल्यू जो नंबर उसको सेटिस्फाई कर जाता था वही उसका जीरो होता था.
तो इसमें जो इसके सोल्यूशंस होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं रूट्स। कि जो जो चीज़ें इसको सॉल्व करके मेरे पास जो जो इसकी वैल्यूज आती हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं रूट्स बोलती हूँ। इसकी जो जो सोल्यूशंस मेरे पास आते हैं उसको बोलती हूँ रूट्स। पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यूज आती थी उसको बोलते थे हम जीरोस, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। सो नाउ वेल स्टूडेंट्स, now I'm going to discuss that what is the basic difference between zeros and roots of a, what is the difference between zeros and roots, ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो जो भी वैल्यूज उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं उसको क्या बोलते हैं, जीरोस। मतलब जो भी इसके सोल्यूशन होते हैं, एक पॉलिनोमियल के सोल्यूशन जो होते हैं, एक पॉलिनोमियल के सोल्यूशंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस। और अगर एक इक्वेशन लूँ मैं, इक्वेशन देखो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल, और अगर इसी वाले पॉलिनोमियल को मैं इक्वल टू जीरो रख दूँ तो ये बन जाती है इक्वेशन, ठीक है। अगर देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, आपको इसको सॉल्व करना आता है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का क्या मेथड होता है कि उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू आपने जीरो पुट कर देना, और फिर इसी तरीके से 7x + 10 है तो 5x + 2x प्लस, ठीक है जी। इसको इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड के साथ आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ, आपको पता है, ये आपको आता है ये वाला मेथड, ठीक है जी। ये सो x = x + 2 = 0 एंड x + 5 = 0, सो x = -2 एंड x = -5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -2 एंड -5 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसी तरीके से ये अब इक्वेशन है, बिकॉज इसको मैंने इक्वल टू जीरो लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी मैं सॉल्व करूंगी तो ये भी, इसके भी रूट्स यही वाले आ जाएंगे, बिकॉज द इक्वेशन इज सेम। इसको बिल्कुल मैंने सेम तरीके से लिखा है, ठीक है, तो इसके भी यही आ जाएंगे -2 एंड -5। बट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, -2 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब जब भी आपने इक्वेशन की बात करनी है तो जो भी वैल्यूज, जो भी इसके सोल्यूशन, जो भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं उसको हम बोलेंगे रूट्स। और जब भी आपने पॉलिनोमियल की बात करनी है, वैल्यूज दैट सेटिस्फाई और द सॉल्यूशंस दैट सेटिस्फाई द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब आपने ये भी याद रखना है कि आपको अगर आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस निकलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री है इसकी, तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ये देखो 2 जीरोस आ गए ना मेरे पास, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री है तो उसके कितने जीरोस होते हैं, 3 जीरोस होते हैं। 1 डिग्री है तो 1 जीरो होता है। इसी तरीके से रूट्स की भी यही बात है कि जिस इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसके उतने ही रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक, हम यहाँ पे देखो बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही रूट्स आ सकते हैं, 2 ही रूट आने हैं आपके पास, ठीक है। सो x² + 7x + 10 दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमेशा 2 रूट्स आएंगे, -2 एंड -5 जैसे आए। तो इस तरीके से मान लो अगर आपके पास ये हो x² - 9, तो आप ये कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes, it is a quadratic equation because it can be put in the form of ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये देखो अब इसमें क्या है, bx वाला कंपोनेंट जो है वो ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ax² है प्लस और c है। मैंने आपको बताया कि a 0 नहीं होना चाहिए, b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसको अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व करने के मैं पहले आपको इसको सॉल्व तो आप कर ही लोगे। देखो x² - 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको मैं, और a² - b², a + b और a - b = 0। सो x + 3 = 0 एंड x - 3 = 0, x = -3 एंड x = 3। तो ये आगे क्या, इसके 2 रूट्स आ गए, -3 एंड 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, समझ गए। अब मैं आपके पास जिसके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करने के सोल्यूशन, अगर उसकी बात करूँ मैं सोल्यूशन, तो देर आर द 2 वेज टू सॉल्व, 2 नहीं 3 वेज हैं वैसे तो, ठीक है। 2 वेज सबसे पहले मैं बात डिस्कस करूँगी, 3 वेज हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के, सोल्यूशन को फाइंड करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज दी फैक्टराइजेशन,
Second one is the by using quadratic formula, and third one is the by completing square method. ठीक है जी, ये तीन मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये these three are the methods to find out the solutions of the quadratic equation. फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो आपको पता है, ये जो मेथड यही वाला मेथड होता है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सिंपल वाला मेथड फैक्टराइजेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. और इसका जो थर्ड मेथड है ना, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 10th क्लास, ये इस मेथड जो है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, फिर भी हम आपको ये मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगी, ज़रूर आपको करवाएंगे, बट फॉर द सिलेबस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये मेथड अभी नहीं है. तो इसलिए हम कौन सी फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्सरसाइज 4.2. तो देखो, सिंपल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व करना है, ये तो आपको आता ही होगा. यहाँ आपने ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, इसके साथ रिलेटेड मैंने वीडियोस जो हैं वो आपके शेयर कर दी थी. सो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स थी, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है जी. सो ये कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स. देखो इसमें क्या है, अंडर रूट वाली एग्जांपल है, इसको ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है. 3x² - 2 अंडर रूट 6 x + 2 = 0. अब आप सोचेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. यस, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो इसको हम सिंपली किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन करना. आपको पता है कि फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है कि सेंटर वाले जो है कोई ऐसे दो नंबर जिनको सम करके सेंटर वाला नंबर आ जाए और प्रोडक्ट करके इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब कि 3 × 2 6 आ जाए. सो यानी कि मुझे क्या चाहिए कि कोई दो नंबर प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या आता हो, -2 √ 6. ठीक है, और कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या आता हो, 3 × 2 6. ठीक है, अगर आपको ये मेथड आता हो, छोटी क्लासेस में आप करके आए हो ये मेथड. ठीक है, तो इस तरीके से नंबर चाहिए मुझे. मैं आप क्या करने लगी हूँ, देखो जब भी आपके पास अंडर रूट वाला कोई आ जाए ना क्वेश्चन, तो आपने इसको कुछ इसी तरीके से करना है. एक बार ध्यान से देख लीजिए. अभी ये यहाँ पे 3 है ना, आपको पता है 3 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, स्प्लिट करके लिखना हो तो √3 × √3. आपको पता है कि 3 का जो स्क्वायर रूट अगर मैं लेती हूँ, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर रूट लेती हूँ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और आंसर क्या आता है 3. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने 2 को लिखना हो, ठीक है, तो √2 × √2, तो ये इसका आंसर आता है = 2. इसी तरीके से आंसर आता है. ठीक है, तो अगर मान लो मैंने √6 को लिखना हो, तो √6 को बेटा मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, √3 × √2, क्योंकि देखो 6 को अगर आप फैक्टराइज कर लो इस तरीके से 3. ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स डिफरेंट हैं. अगर देखो सेम हो जाते थे तो उस नंबर को मैं एक बार लिख लेती थी ऐसे. ठीक है, तो ये डिफरेंट है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ √3 × √2, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करके आ गया √6. ठीक है, सो ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे यही करने लगी हूँ कि 3 को मैं क्या लिखने लगी हूँ, √3 × √3. ठीक है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से इसको √3 × √3 × x² -2 यहाँ पे ऑलरेडी है. √6 को मैं इस तरीके से स्प्लिटिंग कर रही हूँ. ये स्प्लिटिंग बेटा हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो है वो कॉमन आ जाए, किसी चीज़ को कॉमन ले लें, है ना, वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड अच्छे से लग सके इसलिए. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे √3 × √2 + 2 को क्या मैं लिख सकती हूँ √2 × √2. इसको मैंने स्प्लिटिंग किया. ठीक है, = 0. ठीक है, देखिए तो इसकी नेक्स्ट अब आपकी स्प्लिटिंग इसको किस तरीके से करनी है. देखो यहाँ पे √3 × √3 x² -2 √ 3 √ 2x. देखो मैं ना इसको किस तरीके से लिख रही हूँ, ये चीज़ को एक बार देख लीजिए. ये ना आप ऐसे ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो. मतलब कि ये 2 टाइम्स ये वाला फैक्टर है, 2 टाइम्स ये वाला फैक्टर. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ √3 √ 2x -√3 √ 2x. देखो जैसे कि मैं बोलूँ कि -1
और -1 क्या होते हैं, -2 होते हैं, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है कि इसका नेगेटिव वाला फैक्टर एक बार और इसका एक और नेगेटिव वाला फैक्टर, ठीक है, मिला के क्या बन जाएगा, -2√3√3√2। आप इसकी स्प्लिटिंग यहाँ पर भी कर सकते थे, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, 3x² -√6x -√6x। तो ये क्या हो जाना था, -2√6x + 2, ठीक है। फिर इसके बाद √6 को स्प्लिटिंग करके इस तरीके से लिख सकते, ऐसे भी कर सकते थे आप, ठीक है। और 2 को आपको पता है कि आपने क्या लिखा हुआ है, ये, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या करने लगी हूँ, कॉमन वाला पार्ट लेने लगी। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 और x भी कॉमन है साथ में, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √3 माइनस ये देखो क्या बच गया, √3, एक x भी यहाँ पे बच गया, माइनस यहाँ पे √3 गया, ये भी गया, तो ये क्या बच गया, √2, ठीक है, माइनस। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से √2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 इज कॉमन, तो यहाँ पे देखो एक √3 बच गया, और ये x यहाँ पर बाहर माइनस लिया तो अंदर भी क्या आएगा, माइनस, एक √2 बाहर निकाला, एक √2 यहाँ पे इक्वल्स टू 0। सो √3x माइनस √2 √3x माइनस √2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसको 0 पुट करोगे तो देखो x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, मैं यहाँ पे इसको 0 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल्स टू √2, x इक्वल टू √2 अपॉन √3। सो x की एक वैल्यू ये आ गई, इसी से भी देखो यही वाली वैल्यू आएगी, सेम ही है फैक्टर ये वाला, तो इसके दो रूट्स क्या आ गए, √2 एंड √2 अपॉन √3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दो वैल्यूज़ x की यहाँ से ये वाली आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने सिर्फ याद रखना है कि अगर आपके पास √ वाला आ जाए ना, तो जो नंबर्स √ के बिना वाले हैं आपने भी इसको √ में ही चेंज कर देना, तभी उसकी जो है कॉमन लेना आसान हो जाएगा, स्प्लिटिंग ईजिली हो जाएगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब गोइंग टू डिस्कस, सेम उसी तरीके से करेंगे। इसमें देख लीजिए किस किस को स्प्लिट करना है हमने, देखो अब देखो इसी एग्जाम्पल में भी फिर इसी तरीके से हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए, और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, ये देखो मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि 5 √ 2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, यानी कि मुझे 5 2 √2 क्या आ जाएगा, 2 से आ गया 10, यानी कि कोई दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट करूँ तो 10 आए, प्लस करूँ तो 7। तो देखो अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख लूँ, प्लस 5x + 2x + 5 √2 इज इक्वल्स टू 0, 5 + 2 7 होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं कि, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके भी क्या आता है, 10 आता है। सो ये दो नंबर्स मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब इसकी फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग और जैसे कॉमन वगैरह वो कैसे लेना वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देख लीजिए अब ध्यान से इसको, √2x² है ना, ठीक है, ये 2 वाला पार्ट मैं आगे ले रही हूँ, 5 वाला पार्ट को मैं पीछे ले रही हूँ, ठीक है। ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों किया मैंने ऐसे, √2x² प्लस ये 2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2 इस तरीके से, ठीक है ना। ये इसलिए मैं लिख रही हूँ बेटा कि हमारी जो है चीज़ों को हम कॉमन ले सकें, इसलिए यहाँ पर लिखने की, यहाँ पर 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में से मैंने क्या किया, √2 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस √2, यहाँ पे बेटा 5 कॉमन ले लो, ठीक है, क्या बचेगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आएगा, √2x + 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, √2x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू -5 अपॉन √2, और यहाँ से x की वैल्यू x इक्वल टू -√2। So these two are the factors, these two are the roots of the given quadratic equation, ठीक है ना। so इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं सम्स जो √ वाले होते हैं। इसकी आप, दिस इज अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सिंपल वाली फैक्टराइजेशन वो आपको आती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दैट यू कैन डू योर सेल्फ, ठीक है जी।